ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या जो युवा अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, आज हम उन पे एक समाधान देने जा रहे हैं। और मित्रों, ये वीडियो यदि आपकी ही समस्या पर है, आप इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो देख चुके हैं पर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ समाधान नहीं मिला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे तो आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। और कई बार लोगों ने कुछ गलतियाँ और की हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आए हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कुछ लोगों ने कोशिश ये की है कि गोलियाँ वगैरह खा के हम अपनी लंबाई बढ़ा लेंगे। और ऐसी स्थिति में कई बार समस्या क्या आई है कि कुछ लड़कों में लड़कियों वाले लक्षण दिखने लग गए हैं और लड़कियों में लड़कों वाले लक्षण दिखने लग गए हैं। और साथ ही कोई मोटा हो गया, कोई लंबा नहीं हो पाया, और अलग अलग समस्याएं जिसमें हार्मोन्स चेंज जो हो जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर उन पे असर कर गया है। क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जो हमारी थायराइड ग्रंथि रिलीज़ करती है। और यदि आप ऐसी गोलियां लेते हैं तो इससे आपका थायराइड डिस्टर्ब होता है, जो भविष्य में आपको माता पिता बनने देने में भी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हम आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं कि आप ऐसी भूल ना करें, अन्यथा ये आपके लिए दुष्परिणाम कारक हो सकती है। अब हम अपने विषय पे इसलिए आते हैं क्योंकि कई बार आप लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं हैं और आपको ये लास्ट में बताएं तो पता नहीं चलता, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दी कि आपको सावधानी क्या रखनी है। अब मित्रों, हम इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं, लंबाई किस उम्र तक बढ़ती है, लड़कों की लड़कियों की, उसके अलावा हाइट जो ग्रोथ जो बढ़ती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं, और लंबाई बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या अभ्यास करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या खान पान में चेंज करना है, हम पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। और आप यदि सभी निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में आपसे कहाँ गलती हुई है जो आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। और यदि आप सुधार लेते हैं तो 100% आपकी हाइट बढ़ेगी और कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने विषय पे आते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर कि हाइट किस उम्र तक बढ़ती है। सामान्यतः कहा जाता है कि एक पुरुष को 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गृहस्थ का नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और 25 वर्ष की आयु के बाद ही उसे गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चे ये गलतियां जल्दी कर लेते हैं। इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इस विषय को पूरा लेंगे। और वहीं लड़कियों की जो हाइट बढ़ती है वो अमूमन जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक उनकी हाइट बढ़ती है, इनकी 16-18 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उसके बाद उनके शरीर में जो क्षय शुरू हो जाता है, उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है। तो ये सामान्य जो हमारे शास्त्र बताते हैं उस अनुसार 16-17 लड़कियों के लिए और 16 से 18 और लड़कों के लिए 25 साल की अवस्था मानी जाती है। ये हमने आपको एक छोटी सी बात बता दी। अब हम आगे बताते हैं कि आपका जो हाइट बढ़ना है और किन कारणों पर निर्भर करता है। तो मित्रों, सबसे पहले जो कारण होता है वो आनुवंशिक होता है। यदि आप माना कि आपका जो जीन्स है वो आपको किससे मिला है, आपके जिस परिवार के व्यक्ति का मिला है, और किस परिवार के व्यक्ति का आपके पर इफेक्ट ज़्यादा है, और उसी से आपका जिन्स निर्धारित होता है और उस अनुसार आपकी हाइट बढ़ती है। यानी कि आप जिसके जिन्स पे डिपेंड हैं उसकी हाइट कम है तो आपकी हाइट भी कम रह जाएगी। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके मामा, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी हो सकता है। मायका ससुराल जो महिला होती है उसके कोई भी परिवार के सदस्य पे आपकी हाइट और ये निर्भर कर सकता है, क्योंकि आपके जिससे खून के रिलेशन हैं उन सब पे आप निर्भर करते हैं कि आपकी हाइट ग्रोथ कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि जैसा आपको मिलेगा, जिसका जिन्स मिलेगा उस पर। अच्छा, दूसरी बात होती है मित्रों, जो दूसरा कारण है हमारा खान पान रहन सहन, यानी कि हम वर्तमान में जो खान पान रहन सहन अपना रहे हैं। अब आजकल हमने देखा है कि लोगों को पोषक तत्वों वाली चीज़ें तो अच्छी ही नहीं लगती। उनको सारी चीज़ें कैसी अच्छी लगती हैं, टीन फूड, बाहर का खाना, ये सब उनको खाना होता है। अब जब आप ऐसा खाना खाएंगे जो आपके बॉडी को, आपके शरीर को पोषण ही नहीं देगा, तो आप बताइए ना, आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, आपकी धातुएं पुष्ट कैसे होंगी। और आपकी धातुएं पुष्ट नहीं होंगी तो आपकी हाइट स्वाभाविक है कि नहीं बढ़ेगी। उस पर तीसरा कारण और बनता है मित्रों, वो है हमारे शरीर में कभी कोई रोग विशेष आ जाता है, और जब रोग विशेष कोई आ गया है तो हमने जो दवाइयाँ खाई हैं उन दवाइयों ने हमारे बॉडी में कहाँ क्या इफेक्ट डाला। यदि उसने आपके थायराइड को इफेक्ट किया है तो मित्रों ग्रोथ रुक जाती है और किसी किसी की ज़्यादा हो जाती है। मित्रों, कभी कभी क्या होता है, यदि हमारा जो थायराइड ग्रंथि है ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ करता है तो उसमें जाइंटिज्म, यानी कि वो शरीर का आकार ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और यानी कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं कोई कम रिलीज करता है तो उसकी हाइट कम रह जाती है। तो दोनों ही स्थितियां बन जाती हैं। अब किसकी कैसी बनेगी वो हम नहीं कह सकते, कौन सी दवाइयां खाने से क्या होगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या स्थिति है वो हम नहीं जानते हैं।
अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो आपके साथ जिस कारण से आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका समाधान करने से ही आपको समाधान मिल सकता है। अब यदि आपको ये दवाइयाँ खाने से हुआ है या आपका रहन सहन खान पान सही नहीं है तो इसको सही करना है। और आगे एक तीसरी समस्या मैं बताने जा रही हूँ कि आजकल हमने देखा है लड़कियों को 6, 7, 8 साल की उम्र में भी पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि दीदी मेरी बेटी को 6.5 साल की उम्र में पीरियड्स आ गए हैं, इसको हम डिले कैसे करें। मित्रों डिले नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लड़कियों के शरीर में जो प्रोसेस होती है वो जब शुरुआत हो जाती है तो उसमें आप डिले नहीं कर सकते हो। डिले करेंगे तो आपको हार्मोन्स गड़बड़ करने पड़ेंगे, और हार्मोन्स गड़बड़ में फिर भविष्य में जाके उसके जीवन में क्या समस्या होगी वो हम नहीं कह सकते। और ये जल्दी पीरियड्स आने का कारण क्या है मित्रों, आपके पेरेंट्स यानी कि जो आप माता पिता हैं उनका खान पान कैसा रहा है। जब बच्चा आपके गर्भ में आया था उस समय आपका खान पान कैसा था, पिता का खान पान कैसा था, और साथ ही आपकी सोच कैसी है, वही सोच आपके बच्चों को मिलती है। और मित्रों आजकल जो हम देखते हैं ना, बच्चे जो रचनात्मक दृश्य देखते हैं, बच्चों में हमने देखा है कि जब वो मोबाइल में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया कि पढ़ाई ज़्यादातर मोबाइल में होती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके साथ वेबसाइट खुल जाती है, जो देख लेते हैं और उसकी जो विकृतियाँ उनके मन में आ जाती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मित्रों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लड़की को चरित्रवान होना चाहिए और लड़के को वीरवान होना चाहिए, क्योंकि लड़की की मात्र सोच से उसकी जो विकृतियां वो बढ़ने लग जाती हैं, और उसमें ये जो पीरियड्स वगैरह जो है वो जल्दी आने की समस्या उस कारण से भी होती है। कई बार माता पिता की गलतियों से होती है, तो कई बार बच्चे खुद गलती कर लेते हैं, उससे भी होती है। और लड़कों में क्या समस्या होती है मित्रों, जो उनको ब्रह्मचर्य का पालन 25 वर्ष की आयु तक करना था, वो ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने कई बार, तो आजकल हम देखते हैं 10, 12, 15 साल की उम्र तक भी नहीं करते हैं। तो आप बताइए ना कि जब आपकी धातुएं जो पोषित हो रही थी, जो आपके शरीर को ग्रोथ दे रही थी, वो धातुएं आपने बहाना शुरू कर दिया, वो मानसिक विकार आपने लेना शुरू कर दिया, तो अब ऐसी स्थिति में आपकी हाइट बढ़ जाए, ऐसी स्थिति बहुत कम संभव होती है। और ये जो ग्रोथ है वो थोड़ी धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि आप अपनी धातुओं को दूषित करें, धातुओं को बहा रहे हैं। तो मित्रों यदि आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ बराबर हो, क्योंकि हमने देखा जिन लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं उसके बाद उनकी हाइट जो गति से बढ़नी चाहिए वो गति से नहीं बढ़ती है, और वो थोड़े से बटके रह जाते हैं। वैसे ही मित्रों लड़कों में भी समस्या होती है कि जो हाइट बढ़नी चाहिए उस गति से आप डिपेंड करता है कि आप कितना हस्तमैथुन करते हैं, लड़कियों पर डिपेंड करता है आप कितना अपने मानसिकता को विकृत कर रहे हैं, उस अनुसार ही आपकी ग्रोथ रुक जाती है या आगे होती है। तो मित्रों ये मुख्य 4 कारण हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, जो मैंने पाए हैं वो 4 कारण हैं। अब आगे बढ़ा दूं मित्रों, यदि आप इन कारणों पे समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे पहले प्लेलिस्ट दी है, दवा मुक्ति की दी है। तो आपको कौन सा रोग विशेष हो गया है जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसकी वीडियो को आप देख सकते हैं दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में। तो उसके निर्देशों का पालन करिए ताकि आप अपने रोग को ठीक कर सकें और आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े, ताकि आप उस दवाई के साइड इफेक्ट ना झेलें। उसके बाद अगली प्लेलिस्ट हमने दी है स्वास्थ्य नियम की। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं मित्रों, तो आपको क्या खाना पीना है, कैसे आपका रहन सहन होना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। नाक में तेल डालना है, पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारी बातें आपको पता चलेंगी। उसको फॉलो करेंगे तो आपकी दिनचर्या भी सही हो जाएगी और साथ ही आपको खाना पीना भी पता चल जाएगा क्या खाना पीना। अब मित्रों दिनचर्या वहां जो आपको पता चलेगी, अब मैं आपको यहाँ और बता दूं दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए। मित्रों सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले आपको उठ जाना है, कम से कम 1 घंटा पहले। और दूसरा आधार बता दूं, यदि आप रात को सो जाते हैं और सुबह आप खाली पड़े हुए हैं बिस्तर में, आपकी आंख खुल गई है और उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मित्रों आप आलस में मत पड़े रहिए। यही जो आलस है यही आपके बॉडी को स्ट्रेच नहीं होने देता, यानी कि आपकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने देता। क्योंकि आलस जब होता है ना तो हमारा पूरा बॉडी जाम हो जाता है, और जब जाम होता है तो हमारे जो मसल्स है ना वो खुलते नहीं है। जब मसल्स नहीं खुलेंगे तो आपकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और मसल्स खुलने के लिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो एक्सरसाइज भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे यदि आप आलस में पड़े रहेंगे। तो सबसे पहला काम आपको आलस तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी एक बार आंख खुल जाती है, आप पड़े नहीं रहेंगे, आप उठ जाएंगे। और उसके बाद सुबह का समय आप जो है उठ गए हैं, सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले आप उठ गए हैं, तो आपको क्या करना, पेट वगैरह साफ होगा। स्वास्थ्य नियम में हमने जो वीडियो दी है, पेट वगैरह साफ हो जाने के बाद आपको अब व्यायाम करना है। व्यायाम आपको जो करना है, जो हम आपको व्यायाम अभी इस वीडियो में बताएंगे, वो व्यायाम यानी कि आसन है, सूर्य नमस्कार है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वो करीब आपको आधे से पौना घंटा करना, डिपेंड करता है कि आपकी शरीर में समस्याएं कितनी हैं। और दूसरी बात, कम से कम आप आधा घंटा प्राणायाम करेंगे और हो सके तो 15 से 20 मिनट ध्यान करिए। तो करीब आपका 1.5 घंटे का पैकेज बनेगा जो आपको पूरा फॉलो करना है। और प्राणायाम करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम के बाद अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी संपूर्ण प्राणायाम की, जिसमें
में आपको कैसे बैठने से हमने पूरा समाधान दिया है, ताकि आप सही तरीके से हर चीज़ को फॉलो करके आप अपने जीवन में एक अच्छा सुधार कर सकें। उसके बाद मित्रों, अब आपको जो व्यायाम करना है वो मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ, ताकि आप उसका पूरा पालन कर सकें। पर हाँ, ये व्यायाम यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, जो हम आपको आसन बता रहे हैं आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आसन की शुरुआत कैसे करें, धीरे धीरे आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट आसन में हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं। जो आसन हम बता रहे हैं उस आसन पर आप वीडियो उस आसन प्लेलिस्ट में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उस आसन प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, करेंगे आपको फायदा होगा। इसके बाद मैं आपको एक्यूप्रेशर भी बताऊंगी, पहले आसन बता दूं उसके बाद एक्यूप्रेशर बताऊंगी। तो आशा है आपको सारी बातें साफ हो रही हैं। और मित्रों, प्रश्न आए तो टिप्पणी अंत में आप वीडियो पर करिएगा, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सकें। तो चलिए हम आसनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दूं, ताकि आप स्ट्रेचिंग करके अपने आगे बढ़ पाएं। तो सबसे पहले आपको पैर जितने चौड़े हो सकते हैं आप कर लीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे कर लीजिए। ये आसन नहीं है मित्रों, मैं आपको स्ट्रेचिंग के लिए बता रही हूँ। यदि आप ये करेंगे ना ऐसे ऐसे, तो ये आपके हर आसन को करने में आपकी बहुत सारी सहायता करने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप ऐसे स्ट्रेचिंग कर लीजिए। और स्ट्रेचिंग के बाद ये मैं आपको सिंपली करके बता रही हूँ, बहुत सिंपली बता रही हूँ, आपको इससे सरल कोई नहीं बताएगा। उसके बाद आपको कोशिश करनी है नाक आपकी जमीन से लग जाए। कैसे? ऐसे आराम से धीरे धीरे जाएंगे, जितनी हो जाए, क्योंकि आप करेंगे तो हो पाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे ना, एक दिन आपकी नाक माथा ऐसे जमीन पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे, इससे आप धीरे धीरे आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना पाएंगे। अब आपको जो आसन करने हैं, मेन आसन अब आपके आ रहे हैं कि जो आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन वो आसन है मित्रों जो आपको बैठ के करना है। बैठ के कैसे करना है? सीधे बैठ गए हैं, पैर आपके खुले हुए हैं, आपको हाथ ऊपर से ऐसे घुमा के लाने हैं, ऐसे पूरा ऐसे लाना है, और अपने पैरों को पकड़ के उसके बाद आपको नाक घुटने से लगानी है। तो इससे क्या होता है ना, आपके पूरे बॉडी की यहाँ से यहाँ तक पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है हाइट बढ़ाने के लिए। कैसे करना है? हमने हाथ ले लिए थे, हम फिर से एक बार लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये देखिए, पकड़ा और नाक लगा दी घुटने से। घुटने नहीं उठाने, आपको नाक घुटने से लगानी है। अब आपके दोनों पैरों में नहीं लग रही है तो शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक पैर में ऐसे लगा लिया, ठीक है, फिर दूसरे पैर में लगा लिया। अब इसमें आपको रुकना भी होता है मित्रों। आपको कितनी देर रुकना है? जितना आप जब झुकेंगे ना, उसके बाद आपकी सांस बहुत स्लोली चल पाएगी। यदि छोटी छोटी सांस आप चला के रुक पाते तो रुकिए। आपको कम से कम ये अभ्यास 2 मिनट करना है। और यदि आप 2 मिनट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको 2 मिनट लगातार रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सांस छोटी छोटी लेते रहेंगे तो रुक सकते हैं, रुकना चाहें तो। यदि आप वो नहीं रुक पा रहे हैं तो आप कम से कम इसको कम से कम 5 से 10 बार कर लीजिए। 5 से 10 बार ऐसे करना है। ये लिया, ये लगा दिया, फिर लिया, लगा दिया। जितना होता है उतना करिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप करेंगे ना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अभ्यास होते जाएंगे। और नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। भले शुरुआत में इतना होता, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मित्रों दूसरा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है मित्रों? ताड़ासन में भी पूरा स्ट्रेचिंग ही होती है। कैसे होती है? आपको खड़े हो जाना है, हाथों को सर के ऊपर ऐसे रख लेना है, उसके बाद हाथों को ऊपर ऐसे खोलना है और हाथों को ऊपर सीधा कर देंगे ना, देना है। साथ में कैसे? ये रखा है, ये पैरों को उठाएंगे और पूरा ऊपर सीधे हो जाएंगे। ये है ताड़ासन। ताड़ासन जब आप करेंगे ना मित्रों, ये आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है। आप कई बार कुछ लोग ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सहारे से खड़े हो जाइए, पर हाँ, पैर जितने आप ऊपर खींच देंगे, हाथ जितना खींच देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये पेट को भी अच्छा लगता है मित्रों, इससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आप चल भी सकते हैं। कैसे? हाथ को ऐसे सीधा कर लिया और पूरी एड़ी को ऐसे कर लिया, और ये आप ऐसे चल सकते हैं। धीरे धीरे चलिए, आपको अभ्यास हो जाएगा। तो ये भी आसन आपको 2 से 2 मिनट जितना करना है। आप करना चाहें तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, पर कम से कम 2 मिनट करना है। अब 2 मिनट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं, कि आपकी हाइट कितने दिनों में बढ़ेगी। मैं इसलिए बता रही हूँ, एक बार आप लोग थोड़ा करके सोचते हैं कि हमारी जल्दी काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जितना करते हैं रिजल्ट उतना ही मिलता है। अच्छा, उसके बाद मित्रों तीसरा जो अभ्यास है मैं आपको बता दूं, उसको हम सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन कैसे होता है मित्रों? आपको पता होगा, और नहीं पता तो हम बता रहे हैं। अच्छा, आप अभी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तब तक आप करवट से लेटें। ये करवट से लेटने से क्या होता है ना, कि आपकी नाभि खिंचती नहीं है। पर जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो सीधे भी लेट सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनके बॉडी में भी आलस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो करवट से ही लेटे। मैंने इसलिए आपको स्पष्ट बताया ताकि आप नाभि ना हटा लें, कई बार गड़बड़ ये हो जाती है
चलिए अब हम आपको बताते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करना है? पैरों को सीधा रखा, उसके बाद उठा दिया आराम से। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है मित्रों कि बिल्कुल भी आपके पैर जो है वो डिसबैलेंस नहीं होंगे और आप एक आधार से उठाएंगे, पटकेंगे नहीं, झटका नहीं देंगे। अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं, ये गलती आप नहीं करेंगे। ये गलती आपकी बॉडी को झटका देगी जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पैर उठा दिए, कैसे? आराम से। देखो एकदम बैलेंस करके उठाया है मैंने। आप वैसे करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। एक दिन में करने जाएंगे तो नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा पैरों को ऊपर ले जाएंगे और अपने कूल्हे से हाथ लगा के इस तरीके से आप पैरों को सीधा कर लेंगे। यह अभ्यास आप 2 से 10 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभ्यास करेंगे तो पता चल जाएगा। शुरुआत में आप मुश्किल से 5-10 सेकंड भी कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। यह आपके थायराइड को एक्टिव करता है, जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने में आपकी सहायता करता है। अब जिनको ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है ना, वो भी ये करेंगे ना तो उनकी हाइट रुक जाती है। चलिए ये हो गया। अब ये एकदम सिंपली है, आपको स्थिर होना है, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वो करके बता दिया। अब पैर एकदम आराम से गए हैं मेरे, मैंने बिल्कुल भी झटका नहीं दिया, जल्दबाजी नहीं की। आप इस बात को समझ सकते हैं, समझेंगे तो करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला आसन मैं आपको बता दूं, हलासन। हलासन कैसे किया जाता है मित्रों? लेट के ही, सीधा ही लेट के, उसके बाद जो पैर हमने ऊपर ली तो उसको मैंने अब पीछे ले जाना है। कैसे? आराम से उठाएंगे, वैसे ही जैसे मैंने पहले सर्वांगासन में उठाए थे। ये देखिए, उठा लिया, ठीक है। अब धीरे से, यदि आप ऐसे नहीं जा पा रहे हैं तो पैर यहाँ पे थोड़ा सा हाथ का सहारा दे देंगे तो आप उठ जाएंगे और ये पैर आपके पीछे चले गए, ठीक है। पीछे आपके घुटने सीधे, देखिए घुटने से पैर सीधे रहेंगे, नहीं तो आपकी स्ट्रेचिंग पूरी नहीं होगी। और आप चाहें तो आप इसको पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। ये हलासन में आपका टच हो जाता है, ठीक है। और आप चाहें तो पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। पूर्ण हलासन के लिए हाँ, दोनों हाथ आपको ऊपर ले जाने होते हैं। ये देखिए, बैलेंस करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पैर नीचे लाने हैं, आराम से सहारा देके लाइए ताकि आपको झटका ना लगे, ठीक है। ओके, आशा आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। अब एक आसन और है जिसको हम कहते हैं चक्रासन। यदि आप चक्रासन करते हैं मित्रों, चक्रासन भी आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी करता है। मैंने अभी थोड़ा हाथ में पानी इसलिए लगाया क्योंकि मेरे हाथों में पसीना नहीं आता है, मेरे हाथ सूखे हो जाते हैं तो हाथ चिपकते नहीं तो मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने हल्का सा पानी लगाया। पर नॉर्मली आप देखेंगे तो जब आप ऐसे पोजीशन लेंगे ना, आपके हाथ में हल्का सा पसीना आ जाता है तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, हाथों को मैंने ऐसे रख लिया, ध्यान से देखेंगे तो हो पाएगा, कर पाएंगे। और उसके बाद आपको पूरा बॉडी बीच से उठा देना है। कैसे? आराम से, झटका नहीं देना, एकदम आराम से, ठीक है। और इसको आपको सीधा कर देना है। पैर आप उठा भी सकते हैं, पंजे के बल भी आ सकते हैं। ये हो गया चक्रासन। इसमें भी आप 2 मिनट आराम से रुक सकते हैं। इसमें नॉर्मल सांस चलती रहती है। सांस सभी में आप जब उठाते हैं ना तो आपकी सांस यदि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में चलती हैं तो अपने आप वो चल जाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जहाँ आप स्थिर होते हैं ना, वहाँ आपकी सांसें एकदम जितनी वो चला पाता है छोटी सी, जैसे सर्वांगासन किया तो सांसों बहुत छोटी चलेगी, कोई बात नहीं, उतनी चलने दीजिए क्योंकि आपका बॉडी पूरा मुड़ा हुआ है ना तो नहीं हो पाएगा। तो मित्रों ये जो है सर्वांगासन, हलासन, ये आपके थायराइड को एक्टिव करते हैं। और हमने देखा कि आप जब ये आसन करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कितनी स्ट्रेचिंग होती है। और मित्रों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है मित्रों, यदि इसको ठीक से किया जाए तो आप ये आसन नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट सूर्य नमस्कार आपका बहुत अच्छे से ठीक से होना चाहिए, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ होना चाहिए। यदि आप वो करते हैं तो मित्रों जितनी आपकी उम्र है उतनी बार आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपकी हाइट पक्का बढ़ेगी। पर पूरे स्ट्रेचिंग के साथ करना, पूरे स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करना। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उसमें समस्या आती है। इसलिए हमने आपको सारे अभ्यास साथ में बता दिए कि आप सारे करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप पूछते हैं सारे करने पड़ेंगे, ये 5 आसन तो सारे करने पड़ेंगे, उसके अलावा यदि आप सूर्य नमस्कार ही करते हैं तो आपको सारे नहीं करने पड़ेंगे, पर सूर्य नमस्कार ठीक से होना चाहिए। यदि ठीक से नहीं हुआ है तो उसका लाभ नहीं है, क्योंकि कई बार लोग आलस में कर जाते हैं, कैसे भी कर जाते हैं तो लाभ नहीं होता है। तो चलिए इसको करना कैसे है मित्रों, हो सके तो उगते सूर्य की दिशा में आप खड़े हो जाइए। जिस तरफ से सूर्य उगता है, मेरे यहाँ इधर से सूर्य उगता है, मैं उसी दिशा में खड़ी हूँ।
और उसके बाद आप पूरा पोस्चर देखेंगे और इसको और विस्तार से समझना है मित्रों सूर्य नमस्कार को, तो हमारी प्लेलिस्ट आसन में मैं वीडियो दे दूंगी, 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देखेंगे। आपको मैं उसमें मंत्र के साथ पूरा बताऊंगी, अकेला सूर्य नमस्कार ही बताऊंगी ताकि आप उसको ठीक से कर सके। क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक ही वीडियो में सारी बातें बताने जाएँ तो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको सूर्य नमस्कार बता दूँ कैसे करना है। आप एक जगह खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हाथ आपके जोड़ लिया आपने, पहला अभ्यास ये। उसके बाद आपको हाथ कान से लगाकर हाथ ऊपर ले जाने हैं। कैसे? हाथ जुड़े हुए हैं, अब ये हाथ कान को लग गए हैं, ऊपर गए हाथ, और अब पूरा कान को टच रहेंगे हाथ, और बॉडी आपका पीछे जाएगा आराम से, ठीक है। ये भी स्ट्रेचिंग है। उसके बाद आपके हाथ कान को टच रहेंगे, और हाथ आपके कान को टच रह के हाथ आपके पैरों तक आएंगे, और आपके पैरों के बाजू में आप रख देंगे। कान को टच है, देख लीजिए हाथ मेरे, क्योंकि स्ट्रेचिंग तभी होगी, अन्यथा स्ट्रेचिंग नहीं हुई। घुटने सीधे हैं मेरे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हाथ मैंने बाजू पे रख दिए, कान को टच है, इतनी मेरी गर्दन नीचे है। उसके बाद लेफ्ट पैर आपका पीछे जाएगा, और जितना जाएगा उसको आप वहाँ टिका देंगे, और आगे से पूरा उठ जाएंगे। ये भी पूरा स्ट्रेचिंग है। आकार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा पैर भी ऐसे ही पीछे जाएगा, और आप पूरा पंजे को जमीन पर टिका देंगे। जब आप पंजे को जमीन पर टिकाएंगे तो आप देखेंगे घुटने से आपकी कैसे अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपके घुटने जमीन पे आएंगे, हाँ देखिए अपनी पोजीशन में ही है, और आपके पैर सीधे हो जाएंगे पीछे, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी नाक जमीन पे लगेगी और छाती जमीन पे लगेगी। कैसे? ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपका पूरा बॉडी आगे को आप उठा के भुजंगासन में अपने आप को सीधा कर देंगे। ये आपके थायराइड के लिए एक्टिव करता है, थायराइड के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप वापस पैरों की पोजीशन लेंगे, और आपके पैर वापस पूरे जमीन पर पंजे जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो पैर पहले आपने पीछे किया था ना, वो पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में। उसके बाद दूसरा पैर हाथों के बीच में आएगा, जहाँ थे वहीं वापस पहुँचे हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे वही कान को टच, और आपके हाथ वापस ऊपर, और आशा है आपको सूर्य नमस्कार समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है ताकि आपको समझ में आ सके। और मित्रों, ये हमने आपको जो बताए हैं सारे वो अभ्यास बताए हैं जो आप कर सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। और प्राणायाम यदि आप आधा घंटा करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, ध्यान करने से आपका मन शांत होगा, ताकि आपका मन उन विकारों में नहीं जाएगा जिन विकारों के कारण आपका हाइट बढ़ना रुक गया है। और मित्रों, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर भी बता दूं, पर मात्र एक्यूप्रेशर करके यदि आप ठीक होना चाहें, अपनी हाइट बढ़ाना चाहें, देन नॉट पॉसिबल। कि वो आपकी सहायता करेगा। देखिए एक्यूप्रेशर कैसे करना है, आपको हाथों को खाली ऐसे खींचना ही है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है ना, ये हाथ पैर है ना, इसको आपको ऐसे थोड़ा खींचना ही है। पर ये कितनी सहायता करेगा मैं नहीं कह सकती। इस तरीके से खींच सकते हैं आप, उंगली चटकानी नहीं है, बस ऐसे आपको खींचनी है। तो ये कितनी देर करना है? 5-5 मिनट आप कर लीजिए, 1-1 मिनट पूरी सारी उंगलियों को कर लीजिए। ये आपकी सहायता करेगा, ध्यान रखिए, सहायता करेगा, पूरा काम नहीं करेगा। पूरा काम करने के लिए पूरा काम करिए। और यदि बच्चे आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप दंड बैठक लगाते हैं तो दंड बैठक बंद कर दीजिए, उससे हाइट रुक जाती है। तो जिनकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई वो दंड बैठक लगा सकते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये आप करेंगे ऐसे 1-1 मिनट कर लीजिए, उसके 1-1 मिनट खींच लीजिए, उसको 1-1 मिनट खींच लिए हर उंगली। तो ये जब आप करेंगे मित्रों, ये आपकी हाइट परफेक्शन के साथ बढ़ाएगी और साथ में आपको स्वास्थ्य भी देगी। कि हमारा जो उद्देश्य है ना मित्रों, मात्र हाइट बढ़ाना नहीं है, आपको स्वास्थ्य देना भी है। तो आप यदि बच्चे हैं, आप यदि युवा हैं, यदि आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो फॉलो करिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और अब कोई प्रश्न है तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, आपको सबसे जल्दी उत्तर वीडियो में मिलेंगे। और हमने जैसा कि पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन के लिंक देखिए, उसके आगे बढ़ते हैं। और जो हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक दिए हैं ना, उनको फॉलो करके आप तन मन मस्तिष्क का हर रोग का समाधान कर सकते हैं। हमने ऐसे वीडियो बनाए हैं। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, जहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करके आप अपने जीवन के कुछ अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपको जीवन जीने में सहायता दे सकते हैं। और हमारा नंबर भी मिल जाएगा, यदि आपको हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है या हमसे कंसल्टेंसी करनी है, कुछ भी है तो आपको नंबर मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।